नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर पार्थ और आज मैं आप सबके सामने जयशंकर प्रसाद की एक नई कृति लेकर के उपस्थित हुआ हूँ और ये आधुनिक समय का या यूँ कहें तो रामचरितमानस के बाद का सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है और इसका नाम है कामायनी। जी हाँ, और जैसे कि आप जयशंकर प्रसाद के बारे में तो जानते ही होंगे। जयशंकर प्रसाद का जो जन्म है वो वाराणसी में होता है, सुगनी साहू परिवार में होता है और ऐसे समय में होता है जब देश गुलाम है और ऐसे समय में जयशंकर प्रसाद छायावादी युग के 4 स्तंभों में एक स्तंभ माने जाते हैं। निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा और जयशंकर प्रसाद। ये चारों लोग छायावादी के युग के स्तंभ माने जाते हैं। अगर कामायनी की एक संक्षिप्त व्याख्या हम प्रस्तुत करें तो कामायनी छाया युग वाद युग की सबसे बेहतरीन काव्य रचनाओं में से एक रचना है। कामायनी का प्रकाशन 1936 में हुआ था। कामायनी प्रसाद जी की अंतिम रचना है। अब स्वाभाविक बात है, जब 1936 में कामायनी का प्रकाशन हुआ तो 1937 में प्रसाद जी की मृत्यु हो जाती है। 1936 में मुंशी प्रेमचंद्र की मृत्यु होती है। मुंशी प्रेमचंद्र भी आप जानते हैं कि वो भी वाराणसी से ही थे और प्रसाद जी भी वाराणसी से ही थे। तो 36 में कहानी सम्राट की मृत्यु होती है और 1937 में नाटक सम्राट की मृत्यु हो जाती है। कामायनी के लेखन में प्रसाद जी ने अपने जीवन के अमूल्य 8 वर्षों को खर्च किया। प्रसाद जी ने कुल 3 शादियां की और तीनों पत्नियों की मृत्यु टीबी की वजह से हो गई और अंततः 1937 में प्रसाद जी की भी मृत्यु टीबी की वजह से ही हो गई। रामायणी का प्रमाणित ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण है। यानी अगर रामायणी को इस तराजू पे तौला जाए कि कामायनी का स्रोत क्या है, तो कामायनी का जो स्रोत है वो शतपथ ब्राह्मण है, वेद हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं। ऐसी जगहों से कामायनी का स्रोत लिया गया है, यानी कामायनी को लिया गया है। अगर बात करें कामायनी की भाषा क्या है, तो कामायनी की भाषा जो है साहित्यिक खड़ी बोली है और जो इसमें छंद है वो तोटक प्रकार के हैं। कामायनी श्रृंगार और शांत रस का प्रतिनिधित्व करती है और इसमें कहीं कहीं अंगिरस का भी समावेश है। कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं, यानी इसके भावों को, इसके चैप्टरों को जब चैप्टराइजेशन किया गया है उस 15 सर्गों के अंतर्गत किया गया है। और वो जो 15 सर्ग हैं वो मानव के भाव हैं, यानी कि मानव जिस हिसाब से बड़ा होता है और उसमें उसके शरीर में जिस हिसाब के भाव पैदा होते हैं, वो 15 भावों में ही इनका विभाजन किया गया है। कामायनी की जो शैली है वो प्रतीकात्मक है। कामायनी को छायावाद का उपनिषद भी कहा जाता है। कामायनी का नामकरण का गोत्र जन्म लेने के कारण श्रद्धा के कारण कामायनी का नाम कामायनी रखा जाता है। बस यही सवाल तो मैं पूछने वाली थी कि ये तो विशेषताओं पर विशेषता आप बताते जा रहे हैं। कामायनी का शाब्दिक अर्थ क्या है? आ, कामायनी का शाब्दिक अर्थ जो है वो खूबसूरती से यहाँ लिया गया है। और कामायनी जो नाम है ये जो काम गोत्र है, जो कामदेव हैं, देवता, एक देवता है कामदेव, तो उनके गोत्र में जन्म लेने के कारण जो श्रद्धा है उनका नाम कामायनी पड़ता है। तो ये एक व्यक्ति विशेष का नाम है, यानी श्रद्धा का नाम है कामायनी। आ, कहा जा सकता है कि जो मनु है वो देवपुत्र है और जो श्रद्धा है वो भी एक देवी ही है। तो श्रद्धा के नाम से कामायनी का बोध होता है, यानी श्रद्धा का नाम ही जो है वो कामायनी। तो अगर हम इसकी अगली बात करें तो कामायनी की कथा वस्तु बता दीजिए। कामायनी की कथा वस्तु अगर हम सर्गों में बताएं तो कामायनी में कुल 15 सर्ग। अगर बारी बारी हर सर्गों पर चर्चा करें तो आइए एक बार देख लेते हैं। पहले इसमें देख लेते हैं सर्ग कितने हैं। तो कुल 15 सर्ग हैं। पहला सर्ग जो है वो चिंता है, दूसरा सर्ग जो है आशा है, तीसरा सर्ग श्रद्धा है, चौथा सर्ग काम है, पांचवा सर्ग वासना है, छठा सर्ग लज्जा है, सातवां सर्ग कर्म है, आठवां सर्ग ईर्ष्या है, नौवां सर्ग इड़ा है,
10वां सर्ग स्वप्न है, 11वां सर्ग संघर्ष है, 12वां निर्वेद है, 13वां दर्शन है, 14वां रहस्य है और 15वां आनंद। ये तो जीवन के सभी पहलुओं को हाँ, समेट दिया गया ये है। जीवन के जितने भाव हैं उन सारे भावों को मिलाकर ही जयशंकर प्रसाद इन सर्गों का निर्माण करते हैं। और इस सर्ग में जो है मतलब कि अगर कथा वस्तु को सर्गों के अनुसार विभक्त करके न बताकर हम इस हिसाब से कथा वस्तु को बता दे रहे हैं कि जीवन का प्रारंभ हो रहा है, मानव का प्रारंभ जो हो रहा है वो प्रलय से हो रहा है। देवताओं ने, चिंता। हाँ, देवताओं ने आ, बहुत ज्यादा विलासिता की है, बहुत ज्यादा दुष्कर्म किए हैं, जिसके कारण पृथ्वी पर प्रलय आ गई। लेकिन एक देवता जीवित है जिसका नाम मनु है। आपने सुना होगा कि हम लोगों का नाम अगर पूरे इस जाति का नाम पूछा जाए तो हम कहते हैं मानव। तो मानव क्या किसी का नाम था? हाँ, मानव नाम था। मनु और श्रद्धा के पुत्र का नाम मानव था और वही नाम हमें इस समाज को मिला, हम भी मानव हुए। तो वो व्यक्ति बचा हुआ है, अ, यानी एक देवता बचा हुआ है जिसका नाम की मनु मनु। है। और एक मछली उसे एक बड़ा टकराव से, मछली के और नाव के बृहद टकराव से उसकी जो नाव है, मनु की नाव, वो जाकर के कैलाश से टकराती है और एक चोटी पर कहीं न कहीं मनु पहुँच जाते हैं। और उस चोटी पर मनु पहुँच कर के उस पूरे दृश्य को देखती है और वही लाइन जो है वो कामायनी की पहली लाइन है कि हिमगिरी के उतंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। नीचे जल था, ऊपर हिम था, एक सघन था, एक तरल था, एक सघन, एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन। और इस सर्ग का जो नाम है चिंता, वो यहीं से लिया गया है कि वो चिंतित है। मनु जो है वो चिंतित है। क्यों चिंतित है? इस बात को लेकर चिंतित है कि हमारे बुरे कर्मों की वजह से ही, देवताओं के बुरे कर्मों की वजह से ही इस पृथ्वी पर एक प्रलय आया। तो अब वो इस बात से बहुत डरे हुए हैं, बहुत चिंतित हैं। वो सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए। चारों तरफ जल है, चारों तरफ बर्फ है, अंधकार में पूरा संसार है। तो इस बात से वो बहुत क्या है, चिंतित। तो इस जो सर्ग लिया गया इस यहीं से चिंता इसे लिया गया। अगला सर्ग जो है वो है आशा। इस सर्ग में क्या हो रहा है कि मनु बैठे हुए हैं और धीरे धीरे जो बर्फ थे, जो चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी, वो बर्फ पिघल गए। जो जल पूरा चारों तरफ जल ही जल दिखाई दे रहा था, वो जल नीचे आ चुका है, वो जल सागरों में जाके समा चुका है। और धीरे धीरे जमीन पर जो वनस्पतियां हैं वो उगने लगी हैं। तो ये जो सर्ग है ये आशा है। पहली सर्ग चिंता, मनु की चिंता। दूसरा सर्ग मनु की क्या, आशा अच्छा। कि नहीं जीवन हो सकता है, जीवन को और अच्छा बनाया जा सकता है, फिर से जीवन प्रारंभ किया जा सकता है उन बुराइयों को छोड़ करके जो हमने पीछे की थी। अगला जो सर्ग है वो सर्ग काम है। इस सर्ग में जो श्रद्धा है, जो देवपुत्री हैं, वो भी कहीं न कहीं मनु से आकर के मिलती है। तो इसमें काम का प्रवेश होता है। तीसरा जो सर्ग है वो वासना है। श्रद्धा को देख करके मनु के अंतः भाव जागृत होते हैं। तो यहाँ पर वासना, इस सर्ग का नाम वासना दिया गया है। और तीसरा लज्जा है, यानी कि जब मनु और श्रद्धा शत्रुपा एक से दोनों मिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो श्रद्धा है वो शर्मा रही हैं। तो यहाँ पर जो क्या है वो भाव लज्जा दिया गया है। अगले अगर सर्ग की बात करें तो अगला सर्ग कर्म है। अब कहीं ना कहीं मनु का जो मन है वो
कुछ और करने की इच्छा कर रहा है। तो मनु चाह रहे हैं कि वो यज्ञ करे। मनु क्या चाह रहे हैं? कि वो यज्ञ करे। तो मनु को शत्रुपा कहती हैं, श्रद्धा कहती हैं, ठीक है आप यज्ञ करिए तो बहुत अच्छी बात है। तो ये यानी कि अब जब जीवन प्रारंभ हो गया, वासना, काम, इस सारी चीज़ें आ चुकी हैं, तो उसके बाद आदमी क्या करेगा? कर्म करेगा। तो मनु कर्म करते हैं। कर्म के बाद फिर अगला जो सर्ग है, वो ईर्ष्या है। अब मनु उस यज्ञ में श्रद्धा के सबसे जो प्रिय पशु है, जिसे जो जीवन उत्पन्न होता है और श्रद्धा उसे बड़े प्रेम से पालती हैं, जो सबसे प्रिय पशु है, मनु उसकी हत्या करते हैं, बलि दे देते हैं उस यज्ञ में। और इससे नाराज होकर के श्रद्धा क्या हो जाती है? चली जाती है। और वो मनु से ईर्ष्या करती है कि अ, मतलब आता है कि भाई क्या है? और तो मनु उसी जानवर की क्यों बलि देते हैं, किसी और की क्यों नहीं बलि देते? क्योंकि वही जानवर ही है। हाँ, आप जब हमारे प्राचीन ग्रंथों में आप देखेंगे, तो जब जो अश्वमेध यज्ञ होता था, उसमें 24,000 घोड़े मारे जाते थे। इसीलिए अश्वमेध यज्ञ जल्दी होते नहीं थे। यानी बहुत सारे पशुओं की बलि दी जाती थी। कहीं ज़्यादा था पशुओं की बलि दी जाती थी। और उसी में अध्याय में है कि जो श्रद्धा है वो एक पशु से बहुत प्रेम करती है। मनु दूर से देख रहे हैं। मनु देख रहे हैं तो मनु को वो हो रहा है, बहुत जलन हो रही है, ईर्ष्या हो रही है। और मनु कहते हैं कि नहीं, आप मेरा प्रेम बाँटेंगी नहीं। तो श्रद्धा कहती है कि आपका पुत्र मेरे शरीर में है, आपका अंश मेरे शरीर में है, आपका बालक यानी आपका जीवन मेरे शरीर में है। तो मनु को ऐसा लगता है जैसे श्रद्धा उनसे उनका प्रेम बाँट रही हैं। वो कहती है नहीं, नहीं। मनु कहते हैं नहीं, आ, तुम जितना प्रेम करती हो वो सिर्फ क्या है? मेरे लिए। और इसे छोड़कर कहीं भी वो प्रेम नहीं जाना चाहिए। मेरे अलावा वो प्रेम किसी को नहीं दिया जाना चाहिए। और इस बात से नाराज हो जाते हैं मनु। और मनु छोड़ करके चले जाते, श्रद्धा को छोड़ करके चले जाते। अब यहाँ पर ये ईर्ष्या का सर्ग समाप्त होता है। इड़ा एक सर्ग आता है, इड़ा। इड़ा जो है, इसमें एक सर्ग भी है। और इड़ा जो है वो देवताओं की पुत्री भी है। या इड़ा का यहाँ प्रतिनिधित्व ज्ञान से किया गया। इड़ा को यहाँ इस प्रकार से लिया जा सकता है कि एक ऐसी महिला जो ज्ञानवान है, जैसे कि श्रद्धा जो है वो आदर्श नारी है, एक उन्हें आदर्श के तौर पे दिखाया गया। और वो वही करती हैं जो पुरुष उनसे कहते हैं, वो वही चाहती हैं जो पुरुष चाहता है, वो वही कहती हैं जो पुरुष उनसे कहने को कहता है। यानी हर इच्छा, कोई इच्छा श्रद्धा की अपनी नहीं है, वो पुरुष से दी हुई इच्छा है। लेकिन इड़ा जो है, उसकी हर चीज अपने में क्या है? स्वतंत्र है, अपनी हर इच्छा है, अपना ज्ञान है, अपना विज्ञान है, वो अपना राज्य बसाती है। और जब कहीं वो मनु को देख लेती है, तो मनुष्य के साथ मिल करके वो एक राज्य की कल्पना करती है। और मनु चूंकि ज्ञानवान आदमी है, बुद्धि में, बल में, हर चीज में मनु तेज है। तो मनु के साथ मिलकर जो इड़ा है, वो सुराज्य, राज्य की स्थापना करती है, राज्य बनाती है, राज्य का स्थापना करती है। अब अगला जो सर्ग आता है, वो है स्वप्न। अगला सर्ग स्वप्न आता है। इसमें इड़ा कहती है कि अब सारे कार्य जो हैं वो क्या हो गए? समाप्त हो गए। यानी राज्य अब क्या हो गया? बन गया है। और इसमें जो श्रद्धा है वो भी स्वप्न देखती है कि जो मनु है वो एक अच्छे राज्य में है, वहाँ कृषि हो रही है, बहुत सारे लोग हैं, एक अच्छा सुशासन है। क्योंकि आप ऐसे समय की कल्पना करिए जिस समय सब कुछ नष्ट हो चुका है, कुछ नहीं था। तो फिर से सब कुछ बनाना ये सबसे महान कार्य है। फिर से एक समाज की स्थापना करना, एक कानून की स्थापना करना, एक न्याय व्यवस्था की आस्था, सब कुछ नए तरह से बनाना, ये बहुत बड़ा है। तो स्वप्न में ये सब श्रद्धा देखती है। फिर उसके बाद आता है संघर्ष। अगला जो है वो संघर्ष है। अब इसमें क्या हो रहा है कि
नियम बना देना आसान है, लेकिन उस बनाए हुए नियम पर स्वयं भी चलना, ये क्या है? ये कठिन है और इसे मनु निभा नहीं पाते हैं। चारों तरफ सुशासन है, सब लोग अच्छे से हो चल रहे हैं, हो रहे हैं और इड़ा मनु को मदिरा दे रही है। मनु मदिरा पी रहे हैं और मनु इड़ा को पकड़ लेते हैं, आलिंगन में जकड़ लेते हैं और इड़ा कहती है यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ये तो सही नहीं है, मैं तो पुत्री हूँ और ये जो नियम आपने बनाए हैं, अगर आप ही उसका पालन नहीं करेंगे तो ये जो समाज आपने स्थापित किया, जो ये राज्य आपने स्थापित किया, ये राज्य उसका पालन कैसे कर पाएगा? लेकिन मनु को कुछ समझ में नहीं आता और उस समय फिर जनता में विद्रोह होता है। मनु की इस बात से लेकर जनता में क्या होता है? जोरदार विद्रोह होता है और युद्ध होता है, संघर्ष होता है। मनु में, सेना में और जनता में संघर्ष होता है और इस संघर्ष में मनु क्षतिग्रस्त होकर, घायल होकर के जमीन पर गिर जाता है। तो ये जो सर्ग है ये संघर्ष सर्ग है। अगला है निर्वेद। निर्वेद में क्या हो रहा है कि चूंकि तो नाम से ही समझ में आ जा रहा है निर्वेद। अब मनु थक करके गिरे हुए हैं और तभी मनु को ढूंढती हुई श्रद्धा वहां अपने पुत्र के साथ आ जाती है। श्रद्धा को और अपने पुत्र को देख करके मनु बहुत खुश होते हैं, लेकिन मनु आत्मग्लानि से भरे हुए कि मैंने क्या कर दिया, मेरी पत्नी है, मेरा बालक है, मैंने इतना बड़ा साम्राज्य बनाया, इतना सब कुछ इसमें स्थापित किया और फिर मैंने ही उसे क्या कर दिया, तोड़ दिया। इस ग्लानि से मनु भरे हुए हैं। तो मनु बहुत दुखी है और रात में अपनी पत्नी श्रद्धा और मानव को छोड़कर मनु वहां से चल जाता है, क्योंकि वो अपनी पत्नी को, श्रद्धा को नहीं देख पा रहे हैं, उससे नजर नहीं मिला पा रहे हैं कि वो तो बहुत गलत किए हैं, ऐसा उन्हें लग रहा है। तो फिर ये जो है निर्वेद है। अगला जो है वो दर्शन है। अगला जो है वो दर्शन है। अब इसमें क्या हो रहा है कि जो श्रद्धा है वो अपने पुत्र को इड़ा को सौंप दे रही है, इड़ा को सौंप दे रही है और इड़ा से कह रही है कि आप और मानव मिलकर राज्य चलाएं और खुद मनु की खोज में चली जा रही है। तो परस्पर नदी को पकड़े 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 जा रहे हैं, तब तक उन्हें मनु दिख जा रहे हैं। मनु बहुत खुश हो रहे हैं, लेकिन जब मनु को यह पता चल रहा है कि नहीं, मेरा जो पुत्र है वो इड़ा के पास ही है, तो बहुत दुखी हो जाते हैं। लेकिन जब उनकी पत्नी श्रद्धा उन्हें बताती हैं कि नहीं भाई, वो वही सही है, उसका कार्य वही है, तो फिर मनु मान जा रहे हैं और यहीं पर मनु को और शत्रुपा को शिव के दर्शन, शिव का तांडव नृत्य। तो इसका नाम ही क्या है? दर्शन। अगला जो है वो रहस्य है। दोनों अब चलते ही चले जा रहे हैं, चलते ही चले जा रहे हैं, चलते ही चले जा रहे हैं और पहाड़ के ऊपर एक समतल स्थान पर पहुंच जा रहे हैं और वहां वो कुछ खोज रहे हैं। तो अगला है जो रहस्य, इसका क्या है? रहस्य। वो दोनों पहुंच जा रहे हैं और आनंद से भरे हुए हैं, दोनों खुश हैं और यहीं पर अगला सर्ग लग जाता है आनंद। अब सारे लोग मनु और श्रद्धा के दर्शन के लिए कैलाश पर आते हैं। पूरा समाज ही मनु और शत्रुपा के दर्शन के लिए कैलाश पर आता है और यहीं से कहानी का समापन हो जाता है। इस काव्य का समापन हो जाता है कि अब आनंद में ही पूरा समाज रह रहा है। तो कामायनी का जो प्रारंभ है वो एक विनाश से शुरू है, लेकिन कामायनी का जो अंत है वो आनंद पे समाप्त है। अंत आनंद है और प्रारंभ कहाँ है? विनाश है। अगर आप बाकी महाकाव्यों को देखें, जैसे रामायण को अगर आप देखें, महाकाव्य, महाभारत को आप देख लें, तो जो प्रारंभ है वो कहाँ से हो रहा है?
आनंद से, और अंत कहाँ हो रहा है? विनाश पर। अगर बाकी चीज़ों को हटा दिया जाए, अगर डायरेक्ट चीज़ों को देखा जाए, तो उसका जो नायक है वो कहीं न कहीं आत्महत्या कर रहा है। रामायण में राम आत्महत्या कर रहे हैं। महाभारत में पाँचों पांडव स्वर्ग पे जाते हुए आत्महत्या कर रहे हैं। तो उनका जो अंत है वो सुखांत नहीं है, वो दुखांत है। लेकिन कामायनी का जो अंत है, ये दुखांत नहीं है, इसका अंत सुखांत है। तो क्या ये वास्तविक है या काल्पनिक? देखिए, हमने पहले बताया कि ये जो कामायनी है, ये इसका वर्णन यानी मनु और श्रद्धा का ये प्रलय का वर्णन ऋग्वेद से लिया गया है, और इसके ज़्यादा जो भाग हैं, वो शतपथ ब्राह्मण से लिए गए हैं। तो इसका ज्यादातर भाग वास्तविकता से मिलता-जुलता हाँ, है ज़्यादातर या भाग हमारे पुराणों से, उपनिषदों से और वेदों से मिलता है। लेकिन हाँ, अब कवि हैं, तो कहीं न कहीं अपनी कल्पना भी वहाँ डाले हुए हैं। जैसे कि इनका जाना, यानी कि मनु का जाना और एकाएक शिव का तांडव नृत्य वहाँ करते हुए मिल जाना। ये तो उसी प्रकार है कि हम लोग शाहरुख खान की फ़िल्म देखने जा रहे हों और वहाँ शाहरुख खान मिल के और हाथ मिला दिए, कहे कि और कैसे हो? ठीक हो? तो यहाँ पूरी तरह से कल्पना को क्या किया गया है? रखा गया है। लेकिन उस कल्पना ने इस जो महाकाव्य है, इसको सुखांत, वो कल्पना इसे क्या करती है? सुखांत करती है। सबसे पहले तो ये भी जान लेना ज़रूरी है कि ये कामायनी महाकाव्य है। महाकाव्य का अर्थ होता है किसी एक घटना को प्रारंभ से लेकर के अंत तक उसे पूरी तरह से काव्य में बाँध देना, ये महाकाव्य है। जैसे कि कामायनी, महाभारत, रामायण, ये सारे महाकाव्य हैं। खंड काव्य की बात करें, तो खंड काव्य का अर्थ होता है किसी बड़ी घटना से एक छोटी घटना को उठा कर लेना और उसको काव्यमय बना देना, इसे खंड काव्य कहते हैं। जैसे रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी पूरी तरह से बस कर्ण पे आधारित है, ठीक? और कुरुक्षेत्र मात्र भीष्म और लोगों के संवाद पर आधारित है। तो एक छोटी-सी घटना को उठा करके उसमें पिरोया गया है, तो खंड काव्य है, तो ये महाकाव्य है। हाँ, कुछ लोग इसे महाकाव्य, जैसे इसके जो आलोचक हैं, वो इसे महाकाव्य इसलिए भी नहीं मानते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि नहीं, जो कामायनी है, वो महाकाव्य इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि इसमें कल्पना है, इसलिए महाकाव्य नहीं हो सकती। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, ये कल्पना है, फिर भी ये क्या है? ये महाकाव्य है। प्रसाद जी की रचनाएं ऐसे समय में आई जब भारत अपने स्वतंत्रता आंदोलन के दौर से गुजर रहा था। हुँ। तो क्या स्वयं प्रसाद जी एक क्रांतिकारी थे? अब देखिए, ये बड़ा बेहतरीन प्रश्न है। अब पता नहीं, इस पर लोगों की अलग-अलग राय है, लेकिन एक चीज़ जो वास्तविकता है कि प्रसाद जी जो हैं, वो कांग्रेस के सम्मेलनों में जाते हैं, नेहरू के साथ बैठते हैं, कांग्रेस के सम्मेलनों में सहभागिता करते हैं, और जब चंद्रशेखर आज़ाद भाग करके एक बार छुपने के लिए आते हैं, तो चंद्रशेखर आज़ाद को अपने तंबाकू की फैक्ट्री में प्रसाद जी बहुत दिन तक छुपाए भी रखते हैं। यानी देखिए, ये कहीं न कहीं चंद्रशेखर आज़ाद जैसे लोगों के विचारों का भी समर्थन कर रहे हैं, उनका भी साथ दे रहे हैं, और कहीं न कहीं गांधी की विचारधारा को भी मानकर प्रसाद जी चल रहे हैं। तो अब हम ये कहें कि अगर वो चंद्रशेखर आज़ाद जैसे लोगों को अगर वो छुपाने में मदद करते हैं, तो कहीं न कहीं क्रांतिकारी हैं, और वो अगर कांग्रेस जैसे संगठनों से जुड़े हैं, तो माना जा सकता है वो क्रांतिकारी हैं। और हमने पहले भी उनकी रचनाओं को देखा और पढ़ा, तो ये जाना कि प्रसाद जी ने किस प्रकार से इतिहास को निकाल करके बस अंग्रेजों की जगह उसे दूसरे व्यक्तियों को लगा-लगा कर लोगों के सामने परोसा है, ताकि राष्ट्रवाद की भावना का जन्म हो और राष्ट्रवाद की भावना अपने स्वर में बोले। ये तो प्रसाद जी की एकदम पूरी चाह थी। तो कहीं न कहीं वो क्रांतिकारी हैं, और ये बात उनकी रचनाएँ साबित कर दी। ये तो अलग विषय है कि वो चंद्रशेखर आज़ाद को छुपाए थे, वो कांग्रेस अधिवेशनों में भाग लेते हैं, नेहरू के से वो कहीं न कहीं करीब थे, ये तो बात की बात है। लेकिन उनकी रचनाएँ ये बता देती हैं, चाहे वो अजातशत्रु हो, चाहे वो चंद्रगुप्त हो, चाहे वो ध्रुव स्वामिनी हो, हर नाटक उनका ये बता देता है कि नहीं, प्रसाद जी पूरी तरह से राष्ट्रभक्त हैं। कामायनी महाकाव्य की बात करें तो वर्तमान में इसकी क्या महत्ता है हमारे अभी के समाज में जो 5G को अपनी उँगलियों पे सरकार रहा है? उम,
देखिए, बड़ी बारीकी से प्रसाद ने चीज़ों को यहाँ परोसा है, बहुत बारीकी से। अब आप देखिए कि वो मनु को देवपुत्र दिखाते हैं कि वो देवताओं के पुत्र हैं, लेकिन फिर भी उसमें कुछ अच्छाई थी कि वो बचे। सारे देवताओं को यहाँ मार दिया गया, लेकिन फिर भी मनु क्या हुए? बचे। यानी मनु कहीं न कहीं अच्छा ही था मनु में, तो मनु को यहाँ प्रसाद जी बचाते हैं और फिर मनु से ही एक नए समाज का निर्माण करवाते हैं। और फिर भी जब मनु अपने ही समाज के बनाए हुए नियम को तोड़ते हैं, तो प्रसाद कहीं न कहीं मनु को आत्मग्लानि से भर देते हैं। तो प्रसाद यहाँ कहते हैं कि भले ही आप नायक हों, भले ही आप निर्माणकर्ता हों, लेकिन आप स्वयं द्वारा बनाए हुए नियम को भी तोड़ नहीं सकते हैं। आज के वास्तविक जीवन में ये तो अलग विषय है कि प्रसाद ने इस कहानी को बहुत प्राचीन से उठाया, हमारे वेदों से उठाया, पुराणों से उठाया, उपनिषदों से उठाया, वो अलग विषय है। लेकिन आज की अगर जनरेशन के हिसाब से बात करें, तो प्रसाद बड़ी बारीकी से इन चीज़ों को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं कि नहीं, नियम बने हैं तो तोड़ने के लिए नहीं है। कोई भी व्यक्ति उसे नहीं तोड़ेगा। चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, कोई भी नहीं तोड़ेगा। और जीवन का सुख कहाँ है? तो जीवन का सुख इसमें जैसे कि अ, अगर किसी भी ग्रंथ को देखा जाए, मान लीजिए हम बात करें मैथिली शरण गुप्त की, तो मैथिली शरण गुप्त कहते हैं कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आँखों में दूध आँचल में दूध, आँखों में पानी। ये उनकी लाइन है। लेकिन इस पूरी रचना में आपको एक बार भी कहीं महिलाओं की ये गति नहीं ऐसे आपको नहीं दिख सकती है। यहाँ पर प्रसाद जी कहते हैं, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। यहाँ वो नारी को अबला नहीं कह रहे हैं कहीं भी। नारी को हमेशा यहाँ पर वो आदर्श के तौर पर रख रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए, पूरी तरह से कमांड जो है वो श्रद्धा के हाथों में है। पूरी तरह से कमांड जो है इड़ा के हाथों में है। श्रद्धा जैसे जैसे कहती हैं, मनु वैसे वैसे चलते हैं, और जब मनु अकेले होते हैं तो मनु कुछ गलत ही कर देते हैं। लेकिन जब भी श्रद्धा द्वारा बताए हुए मार्ग पर मनु चल रहे हैं, तो मनु हमेशा क्या कर रहे हैं? सत्य कार्य कर रहे हैं, अच्छे कार्य कर रहे हैं, बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। तो उस समाज में सोचिए, 36 के दौर में लिखी गई चीजें, उससे पहले लिखी गई चीजें, और वहां पर नारी का प्रभुत्व दिखाया गया है। नारी को अबला नहीं बताया गया कि नहीं नारी कमजोर है, ये हो, ऐसा नहीं, 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 कहीं भी नहीं। अगर इससे हम तुलना करें रामचरितमानस की या किसी और ग्रंथ की, तो मुझे लगता है ये थोड़ा कमानी भारी पड़ जाएगी। तो ये कहीं न कहीं प्रसाद जी की बड़ी उत्तम कृति है। तो हर चीज़ को यहाँ प्रसाद बड़ी बेहतरीन ढंग से ये बता रहे हैं कि पुरुष और नारी एक ही जो गाड़ी है, उसके 2 अलग-अलग पहिए हैं, और दोनों का एक साथ चलना बहुत ज़रूरी है, और एक-दूसरे की बातों को मान करके, समझ करके चलना और भी ज़रूरी। तो समाज में समरसता और समानता बनाए रखने के लिए वर्तमान समय में कामायनी अपनी महत्ता प्रकट करती है। हाँ, ठीक। और हमें इसे पढ़ना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। हाँ, पढ़ना चाहिए। यूपीएससी के जो सिलेबस है, यूपीएससी के सिलेबस में कामायनी है। कामायनी का 2 सर्ग उसके सिलेबस में है। तो आप सोच सकते हैं कि यूपीएससी की सिलेबस में अगर कामायनी है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ होगा, तभी है, अन्यथा की स्थिति में तो नहीं होता। ये तो हो गई कामायनी की बात। आप अपने नज़रिए से एक पाठक के तौर पर कामायनी के विषय में क्या कहना चाहेंगे? पाठक के नज़रिए से कामायनी के विषय में हम ये कहना चाहेंगे कि कामायनी जो है एक बेहतरीन ग्रंथ। पहला, इसमें कोई शक नहीं है। कामायनी में प्रसाद जी ने जो सर्ग दिए हैं, जो 15 सर्ग में कामायनी को विभक्त किया है, वो कामायनी का विभाजन नहीं है। वो मानव के भावावेश हैं। वो हर मानव में आने वाले रस हैं एक तरह से, और उसी भावों के अंतर्गत ही मानव सारे कार्यों को करता है। और प्रसाद ने मानव के उन सारे भावों को
पंक्तिबद्ध करके, लयबद्ध करके सामने प्रस्तुत कर दिया है। चाहे वो ईर्ष्या हो, चाहे वो चिंता हो, चाहे निर्वेद हो, चाहे आनंद हो, हर रस को यानी हर भाव को मानव के अंदर, जन्म से लेकर के मृत्यु तक के जितने भाव हैं मानव में, उन सारे भावों को प्रस्तुत कर दिया। तो अपने भावों को ऐसे व्यक्ति नहीं समझ सकता, वो तो जान ही नहीं सकता। अगर एक साधारण मनुष्य है तो मरते समय तक यही नहीं जान पाता कि वो भाव क्या है, किन किन भावों के अंतर्गत वो कार्य कर रहा है। तो इस चीज से इसे पढ़कर वो जान सकता है, अपने आप को समझ सकता है कि नहीं, हाँ, इस प्रकार से हम कह सकते हैं। इसमें देखिए कामायनी में कुछ प्रतीक भी हैं, वो भी हम बता देना चाहेंगे। जैसे श्रद्धा जो है वो हृदय उत्ताप भावना का प्रतीक है। मनु जो है वो कोष में स्थित जीव का प्रतीक है। ईड़ा जो है वो बुद्धि का प्रतीक है। ठीक है। किताल, आकुली और किताल जो असुर हैं दो, ये आसुरी प्रवृत्तियों के प्रतीक हैं। देव जो है अबाध इंद्रियों के भोग के प्रतीक हैं। श्रद्धा का जो पशु है वो दया, अहिंसा और करुणा का प्रतीक है। और वृषभ जो है वो धर्म का। और कामायनी के विषय में वैसे तो बहुत सारे लोगों ने बहुत बातें लिखी हैं, लेकिन महादेवी प्रसाद की जो लाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है, महादेवी वर्मा की, उनकी लाइन वो कहती हैं कामायनी के बारे में, कहती है प्रसाद जी की कामायनी महाकाव्यों के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ती है, क्योंकि वह ऐसा महाकाव्य है जो ऐतिहासिक धरातल पर प्रतिष्ठित है और सांकेतिक अर्थ में मानव विकास का रूपक भी कहा जा सकता है। तो ये गजब की बात महादेवी जी कामायनी के बारे में कह रहे हैं। मानव विकास का रूपक। हाँ, कि एकदम ये मतलब ऐसा नहीं है कि ये कहीं और लिख दी गई बात और इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं, ऐसा नहीं है। कामायनी का हर एक भाव, हर एक चीज मानव से जुड़ी हुई धरातली और धरातल पर है, और हर क्षण वो प्रकट होती है। मानव के जीवन में हर क्षण ये प्रसाद की रचना प्रकट हो रही है और लोग एक दूसरे को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और इसके सारे सर्ग हर पल आपके साथ रहते हैं। ये तो हुई कामायनी की बात। अब अगली कौन सी रचना आप पढ़ेंगे? अगली जो जयशंकर प्रसाद की रचना है वो जयशंकर प्रसाद के 3 उपन्यास हैं। एक कंकाल जो उनका सबसे पहला उपन्यास है, दूसरा तितली और तीसरा इरावती। तो इरावती जो है वो अपूर्ण उपन्यास है उनका। तो इस समय हम उनकी सबसे पहली रचना जो है जो कंकाल है, उसका हमने प्रारंभ किया है। जल्दी ही कंकाल भी आपके सामने उपस्थित होगी। तो उपन्यास अगली जो रचना है जयशंकर प्रसाद की वो हम जल्दी से लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय।